यदि आप 18 साल की उम्र पार करने वाले हैं तो शायद आपको जल्द ही अपने भविष्य के दो अति महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। ये वो निर्णय हैं जो आपकी जिंदगी पर एक दूरगामी प्रभाव डालेंगे। पहला, आप अपनी जीविका को कैसे चलाने वाले हैं, और दूसरा, आप जीवन साथी के रूप में किसका चयन करने वाले हैं। ये दोनों ही निर्णय एक जुए के समान हैं, और इस जुए में कैसे जीतें या फिर इस जुए को कैसे कम कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए हम डेल कार्नेगी की किताब सोच बड़ी कामयाबी बड़ी में दी गई कुछ बातों को ध्यान में रख सकते हैं। आज हम प्रथम निर्णय की बात कर लेते हैं, और वो है अपने काम का चुनाव। यदि संभव हो तो उस काम को चुनें जिसमें आपको आनंद मिलता हो। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपको कई घंटों तक काम करने के बावजूद भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं। एडिसन को ही ले लीजिए। प्रयोगशाला में हर दिन 18-18 घंटे काम करने के बाद भी वो कहते थे कि मैंने अपने जीवन में कभी काम नहीं किया। अब सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ज़्यादातर युवा ये ही नहीं जानते हैं कि वास्तव में वो करना क्या चाहते हैं। उचित और अपनी पसंद का पेशा ढूंढना आपके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि धन्य है वो इंसान जिसे अपनी पसंद का काम मिल गया। मुझे तो बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं ऐसे युवाओं को देखता हूँ जो एक साधारण सा कपड़े का सूट खरीदने से पहले अधिक सोच विचार कर लेता है, जिसे कुछ ही वर्षों में खराब हो जाना है, बजाय अपने कैरियर के चुनाव के जिस पर उसका पूरा जीवन टिका है। ऐसा ना करें। यदि आप अपने लिए सही काम का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अच्छे व्यावसायिक मार्गदर्शन विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं। कभी कभी युवा लोग पारिवारिक दबाव के कारण भी अनचाहे काम को करने लग जाते हैं। ऐसे दबाव से अपने आप को मजबूर महसूस ना करें। आप उसे तभी करें जब आप उसे करना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने माँ बाप से सलाह ले सकते हैं क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा अनुभव है, लेकिन अंतिम निर्णय तो आपको ही लेना है। इसके बावजूद लेखक ने अमेरिका के प्रमुख व्यावसायिक मार्गदर्शन विशेषज्ञ प्रोफेसर हैरी डेक्स्टर किटसन के द्वारा दिए गए सुझावों को आपके साथ साझा किया है, जिन्हें आप अपने काम का चुनाव करते वक्त ध्यान में रख सकते हैं। नंबर 1, ऐसे किसी व्यक्ति के पास मत जाइए जो ये कहता है कि उसके पास जादुई तरीका है जो आपको काम के चयन के बारे में सटीक जवाब देगा, क्योंकि ये सब इसमें काम नहीं करते हैं। दूसरा, ऐसे भी किसी व्यक्ति से संपर्क मत कीजिए जो ये कहे कि इसके लिए एक परीक्षा देनी होगी जो ये बताएगी कि आपको कौन सा व्यवसाय चुनना है। तीसरा, एक ऐसे सलाहकार के पास जाएं जिसके पास व्यवसायों की पूरी जानकारी हो। चौथा, एक संपूर्ण मार्गदर्शन के लिए आप एक से अधिक साक्षात्कार वाली सेवा पर ध्यान केंद्रित करें। पांचवा, मेल द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन को कभी स्वीकार ना करें। छठा, ऐसे व्यापार व व्यवसायों से दूर रहें जो पहले से खचाखच भरे हुए हैं। सातवां, उन गतिविधियों से दूर रहें जहां आपके जीवन यापन की संभावनाएं केवल 1/10 हों, जैसे कि जीवन बीमा बेचने का काम, क्योंकि इसमें 10 में से एक ही आदमी सफल हो पाता है। आठवां, जिस व्यवसाय में आप अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं उसे चुनने का निर्णय लेने में अच्छा खासा समय लगाएं। उस व्यवसाय से संबंधित लोगों से मिलें, उनसे टेलीफोन या फिर मेल के जरिए संबंध स्थापित करें। उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप इस व्यवसाय में उनकी सलाह लेना चाहते हैं। यदि वो ऑफिस में व्यस्त रहते हैं तो घर में मिलने के लिए भी समय मांग सकते हैं। 9वां, यदि आप किसी बड़े आदमी से मिलने में संकोच महसूस कर रहे हैं तो आप अपनी उम्र के किसी दोस्त को अपने साथ ले जा सकते हैं, और यदि कोई दोस्त नहीं मिल रहा है
तो आपके पापा से अच्छा दोस्त कौन हो सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि सलाह लेने के बाद शुक्रिया अदा करना बिल्कुल ना भूलें। और अब मैं आपको एक अंतिम और 10वां सुझाव देना चाहूँगा। अपने दिमाग से इस गलत धारणा को निकाल दें कि आप केवल एक व्यवसाय या फिर किसी एक काम के लिए ही उपयुक्त हैं। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति अनेकों कामों में सफल हो सकता है। इन सभी सुझावों पर गौर कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।